इस समय दशहरा का पूजा चल रहा है। हम अपने जीवन में माता की पूजा क्यों करते हैं? कि माता हमारे घर कोई दुख बीमारी नहीं आने देंगी, किसी आपदा से बचाएंगी, हमारे घर में बरकत बनी रहेगी, हमारे बच्चे सुखी शांति से रहेंगे। इस करके हम 9 दिन का व्रत रखते हैं, 8वीं वाले दिन कन्या खिलाते हैं और माँ को खुश रखना चाहते हैं। खुश करने के लिए हम अपने आप को कष्ट उठाकर उस माता को खुश रखना चाहते हैं कि माँ हमारी खुश रहेगी तो हमारे घर में बरकत आएगी, सुख शांति आएगी। और 10वें दिन उस माँ को खुश करने के लिए कितने भेड़ा काट देते हैं और कितने बकरा काट देते हैं। हम बलि चढ़ाकर माँ को खुश करना चाहते हैं, जबकि इस माँ ने हमें जन्म नहीं दिया, हमें धन दौलत घर मकान खेती गृहस्थी हमें नहीं दिया, हमारा शादी विवाह इसने नहीं किया, हमारा पढ़ाया लिखा नहीं हमें इसने। ये सब किसने किया? हमारे माता पिता ने। जिस माता ने हमें जन्म दिया, अपने सारे जीवन की कमाई दे दी, अपने ममता के आंचल में सुलाकर हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, शादी विवाह घर मकान सारे रोजगार दिए, उसका तो हम पैर ही नहीं छूते, उसका तो हम सम्मान ही नहीं करते, उसको तो दुदकारते हैं, उसको ताना बानी बोल देते हैं, उसे गाली दे देते, मार देते, घर से निकाल देते, रोटी पानी नहीं देते, कपड़े नहीं देते, दुख बीमारी में सहयोग नहीं करते। तो क्या हमारी ये मानवता नहीं बनती थी कि आज हम देवियों काली दुर्गा के लिए जब हम दूसरों को बलि चढ़ा सकते हैं, तो क्या हम अपने जन्मे जिस माता से जन्म लेते हैं, क्या उस माता के स्वाभिमान के लिए, उसको सम्मान देने के लिए अपने अंदर बैठा जो गरूर है, जो अभिमान है, जो हमारा जो हृदय कठोर हुआ है, क्या हम अपने इन सभी को, हम इसको इच्छाओं को नहीं मार सकते? अनुचित रास्ता को छोड़कर क्या उचित पर हम नहीं चल सकते? जिस माँ ने हमें अपने ममता से पाला, क्या उसको हमारा सुख देने का, उसका दुख दर्द बांटने का हमारा फर्ज नहीं बनता? मगर नहीं, हम आज इतने बदसलूकी माता पिता के साथ कर देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। जबकि विधि का विधान है कि अगर जन्नत है, यानी कि जो सुख है, शांति है, तो माँ के चरणों में है। मगर हम ऐसा नहीं करते, जबकि हमें माँ के ही सेवा सत्कार करके हमारा मानव जीवन सफल हो जाना चाहिए था। क्योंकि प्रथम हमारे जन्मदाता भी यही हैं और गुरु भी हमारे यही हैं। जब तक माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, तब तक को सृष्टि को बनाने वाला और चलाने वाला परमात्मा भी खुश हम पे से नहीं होगा। और जो हमारे कर्म हमने जो किया हुआ है, उस विधि का विधान कोई भी देवी और देवता किसी की ताकत नहीं है कि हमारा दुख का समय चल रहा हो तो सुख दे दे, ले आकर हमको धन दौलत दे दे या हमको मान सम्मान दे दे। ये देवताओं और देवियों में ताकत नहीं है, वो समय के पास है। समय जैसा हमको करेगा, जैसा हमने कर्म किया, उसका भुगतान हमें देना निश्चित है, कोई इसे टाल नहीं सकता। ये हमारा भ्रम है। किस भ्रम में ये देवियाँ और ये देवता और भी हमें कर्मों के बंधन में बांध देती हैं। जिसका हमने गला काटा, क्या हमें वो छोड़ देगा? क्या उसका हमें भुगतान नहीं देना पड़ेगा? तो ये सारे हमारे भ्रम हैं कि हम बलि चढ़ा कर देवियों को हम पूजा देते हैं और हम भ्रमित होकर और कर्मों के बंधन में बंधते जाते हैं। जो हमें स्वर्ग देने की जो हम सोच कर जो कार्य करते हैं कि हमें स्वर्ग होगा, हम जो है अच्छे हमारे दिन बीतेंगे, तो ये और बुरे दिन हमको ला करके खड़ी कर देती हैं। क्योंकि सृष्टि को चलाने का एक ये अंग है, उस काल का एक ये एजेंट हैं, इनका भी एक हिस्सा है जीव को फंसाने के लिए। मगर इस सारे राज को हम समझ नहीं पाते। हमें फंसाने के लिए सारी ये महमाएँ की गई हैं और जितने बलि चढ़वाई जा रही हैं, जितने भी दुराचार हम करते हैं निचली योनियों से, ये हमें सबका भुगतान देना पड़ेगा। हमें खूब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। धन्यवाद साहिबन।